झारखंड की सभी माताओं और बहनों के लिए राज्य सचिवालय से एक बहुत ही बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है। ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपए का किस्त नहीं मिला था, अब उनके खाते में अतिरिक्त 2,500 रुपए का किस्त भेजा जाएगा। और ये किस्त कोई बोनस नहीं है, बल्कि अब आपको 21वीं और 22वीं किस्त के साथ 23वीं यानी कि जून महीने की भी किस्त मिलाकर दी जाएगी। यहाँ पर पूरा जो मामला है झारखंड सचिवालय पहुंचा और वहां पर राज्य सचिवालय ने इस निर्देश को जारी कर दिया है। झारखंड की सभी माताओं और बहनों और किसानों के लिए आज सीधे राज्य सचिवालय और जिला मुख्यालय से 3 बड़े आदेश एक साथ जारी हो चुके हैं और आपके लिए ये तीनों आदेश जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केवल एक को जानकर निकल जाएंगे तो हो सकता है आपका ये पैसा आपके खाते में पहुँचे ही ना, क्योंकि तीनों ही आदेश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपये का किस्त और साथ में 23वीं किस्त का 2,500 रुपये का किस्त, कुल मिलाकर अब आपके खाते में 7,500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अभी तक आपको केवल 5,000 रुपये मिलने थे, लेकिन राज्य सचिवालय के आदेश के बाद अब इसमें 2,500 रुपये का इजाफा किया गया है और आपको 7,500 रुपये का किस्त आपके बैंक खाते में मिलने वाला है। और ये पैसा जल्द से जल्द आपके खाते में देने के लिए राज्य सचिवालय ने 80 अरब रुपए की राशि सभी जिलों को दे दी है। यहाँ पर 1 या 2 अरब की बात नहीं हो रही है, बल्कि 80 अरब रुपए सरकार ने दे दिए हैं और ये खबर आपके अखबार में भी छपी हुई है। आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, मैया योजना के लिए 80 अरब की राशि हुई आवंटित। आप सभी के जिलों में 80 अरब रुपए भेज दिए गए हैं, यानी कि 800 करोड़ रुपए केवल मैया सम्मान योजना के लिए भेज दिए गए हैं। रांची से ये खबर आ रही है, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए जिलों को राशि आवंटित कर दी है। अगर आपको अभी तक सर्वजन योजना का पेंशन नहीं मिला है तो आपको 3,000 रुपये का ये पेंशन दिया जाएगा, और अगर आपको ये पेंशन मिल गया है और मैया योजना का आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको 7,500 रुपये का किस्त आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। इस संबंध में जिलों को पत्र भेज दिया गया है और मैया सम्मान योजना के लिए कुल 80 अरब 71 करोड़ यानी कि 80 अरब और 71 करोड़ रुपए और सर्वजन पेंशन योजना के लिए 21 अरब और 91 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर अगर आप इसको सरल भाषा में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मैया सम्मान योजना के लिए 871 करोड़ की राशि और सर्वजन पेंशन योजना के लिए 291 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। और अब ये पैसा आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा और एक साथ आपको ये पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर में ये भी बताया गया है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ खाते में दी जाएगी और जैसे ही आपको ये पैसा मिल जाएगा, इसके बाद आपको 2,500 की राशि तुरंत के तुरंत आपके बैंक खाता में भेज दी जाएगी। लेकिन ये जो पैसा आपको आपके बैंक खाता में मिलने वाला है, सभी महिलाओं को ये पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर झारखंड में ऐसी महिलाएं हैं जो ये 5 बड़ी गलतियां कर रही हैं, और ऐसी जो भी महिलाएं हैं जो ये 5 गलतियां कर रही हैं
उनको ना ही सर्वजन पेंशन योजना का पैसा मिलेगा और ना ही उनको मैया योजना का ये 5,000 प्लस 2,500 रुपए का किस्त उनके खाते में दिया जाएगा। ये गलतियां बोकारो, साहिबगंज, देवघर सहित कई जिलों की महिलाएं कर रही हैं और यहाँ पर हजारों महिलाओं का नाम हमेशा हमेशा के लिए लिस्ट से काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है और अब इन महिलाओं को कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आप झारखंड के किसी गांव या कस्बे से हैं और अभी तक आपको मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपए का किस्त नहीं मिला है तो हो सकता है आप ये 5 बड़ी गलतियां कर रही हैं जिस वजह से आपका पैसा होल्ड हो गया है और आपका नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए काट दिया गया है। ऐसी महिलाओं के लिए अभी जैसे ही ये 5 बड़ी गलतियों को सही कर लेंगी इनका पैसा इनके खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इन सभी महिलाओं के लिए एक नई योजना भी चालू कर दी गई है और अब आपको 51,000 रुपए तक का पैसा आपके खाते में दिया जा रहा है। मैया योजना का पैसा मिले या न मिले आपको 51,000 रुपए का पैसा आपके खाते में मिलेगा। कैसे ये पैसा दिया जाएगा आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आपके डीसी पाकुड़ ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है और बताया है कि मैया सम्मान योजना की स्थिति क्या है और पैसा आपको कब तक मिल सकता है। मैया सम्मान योजना पर डीसी पाकुड़ का निर्देश जारी। पाकुड़ के डीसी का निर्देश जारी हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर आज एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। यानी कि डीसी साहब की एक आज समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं और बताया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करने, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पारदर्शी तरीके से और अच्छे तरीके से भौतिक सत्यापन पूरा हो जाए तथा बाल विकास संरक्षण तंत्र को मजबूत बनाने और बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए एक जागरूक कार्यक्रम संचालित किया गया और यहाँ पर समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को योजना का लाभ समय पर प्रभावी तरीके से मिले इसके लिए प्रयास किए गए। यानी कि कहने का साफ मतलब है कि इस बैठक में मैया सम्मान योजना का पैसा आप सभी को जल्दी से जल्दी मिले इस पर निर्णय लिए गए। इसके बाद जो झारखंड में बाल विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह को रोकने के लिए यहाँ पर निर्णय लिए गए। 2 बड़े निर्णय लिए गए और दिशा निर्देश जारी किया गया जिससे इन दोनों चीज़ों को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए। अगर आपको सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के जितने भी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लाभार्थी हैं या फिर जिनका पैसा पिछले 3 महीनों से रुका हुआ था, अगर आपको सर्वजन पेंशन योजना का पैसा मिल रहा था या आपकी बूढ़ी माँ को ये पैसा मिल रहा था लेकिन उनको पिछले 3 महीने से ये पैसा नहीं दिया गया है तो उनका 3,000 रुपए का किस्त एक साथ खाते में भेजा जा रहा है। आपको अब 3,000 रुपए का ये पैसा आपके बैंक खाते में मिलने वाला है। लेकिन आपको ये पैसा तभी मिलेगा जब आप ये 5 गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5 गलतियां लगातार महिलाओं का नाम काट रही हैं और किसी भी महिला को पता नहीं चल पा रहा है। ये 5 गलतियां कौन सी हैं आप यहाँ पर इसको आसानी से देख सकते हैं। पहली गलती है उम्र सीमा का पार होना। अगर आपका उम्र सीमा मैया सम्मान योजना का है तो आपको मैया योजना का 7,500 रुपये का किस्त दिया जाएगा और अगर आपका उम्र पार हो चुका है और 50 साल से ऊपर हो चुकी हैं तो आपको सर्वजन पेंशन योजना का 3,000 रुपये का 3 महीने का किस्त एक साथ आपके बैंक खाते में दे दिया जाएगा। इसके अलावा जिन भी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। इस गलती को आप सुधारिए
और भौतिक सत्यापन को पूरा करा लीजिए। अपात्र श्रेणी की महिलाओं को भी कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपको मैया योजना का पैसा लेना है तो आपको पात्र महिला बनना पड़ेगा। अगर आपका डीबीटी फेल हो गया है या आधार कार्ड लिंक फेल हो गया है तो भी आपको मैया योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा और ना ही सर्वजन पेंशन योजना का पैसा दिया जाएगा। अगर आपको दोनों योजनाओं का पैसा अपने बैंक खाता में लेना है तो आपको डीबीटी इनेबल करवाना पड़ेगा और बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा। एक ही परिवार में कई फर्जी आवेदन हो रहे हैं, तो अगर आप कई आवेदन कर चुके हैं, आपके घर में एक एक नंबर से 4-4, 5-5 महिलाएं आवेदन कर दी हैं, तो हो सकता है आपका जो पैसा है कुछ दिन के लिए होल्ड पर चला जाए। कुछ दिन बाद आपको ये पैसा वापस से आपके बैंक खाता में दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि जो मैया सम्मान योजना का पैसा है ये 5 कारणों से नाम कट रहा है और पैसा होल्ड पर जा रहा है। अगर आप इन 5 में से किसी भी कारण को पूरा कर रही हैं तो कमेंट में आप लिखिएगा यस, और अगर आप एकदम पात्र महिला हैं, कोई भी 5 में से एक भी गलती नहीं कर रही हैं तो कमेंट में आप लिखिएगा नो। इसके अलावा अगर आपका नाम मैया सम्मान योजना से कट गया है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैया सम्मान योजना में आपका नाम जुड़ा हुआ है तो आपको ये 7500 रुपये का भुगतान बहुत ही जल्द आपके बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। कई जिला में पैसा मिल चुका है, जिन जिला में पैसा नहीं मिला है 48 घंटे या फिर आपको 72 घंटे के अंदर पैसा मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।